जय श्री कृष्ण। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया 2026 में मनाई जाएगी 19 अप्रैल दिन रविवार को। अक्षय तृतीया के अवसर पर दान का और पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता होती है कि इस दिन अगर आप दान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या जो भी अच्छे कार्य करते हैं तो उनका क्षय नहीं होता है, उनमें बढ़ोतरी होती है और कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया के अवसर पर बहुत ही सरल विधि से इस पूजा को आप कैसे कर सकते हैं। तो इस पूजा को आप अपने घर के मंदिर में भी इसी तरीके से कर सकते हैं या विशेष स्थान लगा करके, चौकी लगा करके भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, जिस भी स्थान पर आप इस पूजा को करिएगा उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिएगा और पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिएगा, क्योंकि पीला रंग जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है और अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु की ही विशेषतः पूजा की जाती है माता लक्ष्मी के साथ। उसके बाद हम यहाँ पर पुष्प का आसन दे देंगे, साथ ही आप चाहें तो अनाज का आसन भी दे सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह या छवि जो भी जिसकी भी आप पूजा करते हैं उन्हें विराजित कर दीजिएगा माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान श्री गणेश को भी विराजित कर देंगे, क्योंकि बिना भगवान श्री गणेश के कोई भी पूजा जो होती है वो पूर्ण फल की उसकी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान श्री गणेश को अवश्य ही विराजित करिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक हम कलश ले लेंगे जिसमें कि इस तरीके से चने का दाल भर करके रख लेंगे और इसके पूजा में हम इसे शामिल करेंगे। यहाँ मैं बता दूं, बहुत से लोग कोरा मिट्टी का कलश लेकर के जल भर कर भी अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं उसे रख करके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जिसके यहाँ जैसी भी पूजा होती हो। फिर उसके बाद एक और कलश हम ले लेंगे और उसमें जल भर लेंगे और इस जल में हम तुलसी पत्र डाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ इसे भी हम भगवान के दूसरी तरफ रख देंगे। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जो होता है पूरे पूजा का साक्षी होता है। आप चाहें तो शुद्ध घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने हाथों को जल से अवश्य ही धो लेंगे, क्योंकि दीपक प्रज्वलन के बाद हाथों को जल से धो लेना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर के पूजा का संकल्प लेंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ अक्षय तृतीया के अवसर पर मेरे मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मेरे घर में धन के भंडार भरे रहें, कह करके पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद सांकेतिक रूप से सभी देवतागण को हम जल का छींटा मार के स्नान करवा देंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भी हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा अक्षय तृतीया पर की जाती है, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए लाल रंग की चुन्नी हम उन्हें अवश्य ही ओढ़ा देंगे, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पर हमने माता लक्ष्मी को भी लाल रंग की चुन्नी ओढ़ा दी है। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को, जितने भी देवतागण हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। यहाँ पर जो हमने कलश बनाया है कलश पर भी हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर दीपक पे भी तिलक कर देंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक जो होता है वो बहुत ही प्रिय है, तो आज अक्षय तृतीया के अवसर पर हम उन्हें हल्दी और चंदन का तिलक अवश्य ही करेंगे। साथ ही इत्र जो होता है वो भगवान को बहुत ही प्रिय रहता है। इत्र की खुशबू से देवतागण अति शीघ्र रीझते हैं, तो इत्र की सेवा जरूर किया कीजिए जब भी आप पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हमने इत्र की सेवा भी कर ली है। उसके बाद दुर्वा और पुष्प जो होगा वो हम भगवान श्री गणेश को समर्पित कर देंगे, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। साथ ही तुलसी पत्र और पीले रंग के पुष्प जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, तो वे उन्हें हम अवश्य ही समर्पित कर देंगे। उसके साथ ही माता लक्ष्मी को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे और यहाँ पर कलश पे भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जनेऊ जो होगा वो भगवान श्री गणेश को समर्पित करेंगे, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। इसके बाद बहुत ही प्रेम से हम धूप दिखा देंगे। धूप की खुशबू से वातावरण भी सुगंधित हो जाता है और भगवान भी अति शीघ्र रीझते हैं। भगवान श्री गणेश को अलग से भोग लगाएंगे और भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य से शामिल करेंगे और जो भी ऋतु फल होगा उनका भोग, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, इनका भोग आज के दिन लगता है। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, जो पूजा में आई हुई कमियों को समाप्त कर देता है। चूंकि अक्षय तृतीया के अवसर पर हम माता लक्ष्मी की भी पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें हम श्रृंगार का सामान अवश्य ही भेंट करेंगे, क्योंकि श्रृंगार का सामान भेंट करने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और हमारे घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं और हमारे घर के धन के भंडार जो रहते हैं वो भरे
पड़े रहते हैं। पूजा के पश्चात जो आपने माता को श्रृंगार के सामान भेंट किए उसे आप खुद के प्रयोग के लिए भी रख सकते हैं या फिर पंडित जी को दान भी कर सकते हैं। दाएं हाथ में पुष्प लेकर के अक्षय तृतीया की व्रत कथा को सुनेंगे। उसके बाद पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद बहुत ही प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 या 7 बार क्लॉकवाइज आप दीपक को घुमा भी देंगे तो आपकी आरती पूर्ण मानी जाएगी। उसके बाद हम आरती खुद ले लेंगे, पारिवारिक जनों को दे देंगे। उसके बाद आरती को जल से शीतल अवश्य ही कर देंगे। ये पूजा का अति आवश्यक भाग होता है। आरती करने के पश्चात हम क्षमा याचना करेंगे भगवान से कि पूजा में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया की पूजा बहुत ही सरल विधि से कैसे हो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो कलश में हमने चने का दाल भरा था, इस चने के दाल को आप अगले दिन इसकी क्वांटिटी को बढ़ा करके दान कर दीजिएगा जरूरतमंद को। तो इस प्रकार से यहाँ पर अक्षय तृतीया की पूजा संपन्न होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अक्षय तृतीया से संबंधित, पूजा से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब जरूर से दूंगी। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।